हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट की कंडीशन, अभी क्या चल रही है स्टॉक मार्केट की। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मार्केट एक नॉर्मल मूवमेंट दे रहा है, क्योंकि फरवरी में आप अगर नोटिस करेंगे तो पूरे मंथ में, इंटायर मंथ में, फरवरी 2025 में नो मूवमेंट था, जीरो मूवमेंट था। पूरे दिन ट्रैपिंग चलती थी, पूरे दिन साइडवेज था मार्केट। और ऑप्शन सेलर का कहीं ना कहीं बोल सकते हैं मार्केट था पूरे मंथ। बहुत पैसा कमाया ऑप्शन सेलर्स ने। होता है, अक्सर ऐसा होता है, बट जिनके अंदर रिस्क मैनेजमेंट स्किल नहीं है वो लोग बहुत पैसा लॉस किए होंगे फरवरी के मंथ में। क्योंकि अगर आप फरवरी का मंथ चार्ट देखेंगे ना, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो पूरे डे बाय डे, हर डे मतलब ज़्यादा दिन आपको नोटिस करने को मिलेगा ट्रैपिंग या साइडवेज, कंप्लीटली जीरो मूवमेंट। बट अभी मार्च से अगर हम लोग नोटिस करें तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक करेक्शन मिल सकता है। और ये भी हो सकता है, जो मार्केट अभी सिग्नल दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं मार्केट एक वी शेप रिकवरी की तरफ आ सकता है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आपको कि चार्ट को देख के ट्रेड किया करिए। और जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो चार्ट को देख के किया करिए। प्राइस क्या बोल रहा है, कैंडल्स क्या बोल रही है उसके बिहाफ पे। क्योंकि न्यूज और मीडिया के थ्रू अगर आप सोचते हैं कि एफआईआई कुछ क्या कर रहा है, डीआईए, वो ठीक है, बट आपको प्राइस पे ज्यादा फोकस करना है कि मार्केट क्या बोल रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि अभी इस मंथ और आने वाले टाइम पे क्या मूवमेंट हो सकता है मार्केट में, और अभी क्या कंडीशन थी मार्च के टाइम पे, फरवरी के टाइम पे, और ओवरऑल सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे टेक्निकल्स। मेक श्योर कि वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ताकि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और एक और चीज़, सबसे पहली चीज़, अगर आप फरवरी के टाइम पे आप डाटा चेक करेंगे ना, तो 50 to 55,000 डीमेट अकाउंट क्लोज हो चुके हैं फरवरी में। क्योंकि जिनके अंदर रिस्क मैनेजमेंट स्किल नहीं होगी उनका बहुत पैसा लॉस हुआ होगा इस मंथ में। ठीक है, तो होता है, अक्सर ऐसे मंथ आते हैं, जैसे अप्रैल के टाइम पे अगर आप नोटिस करेंगे, अप्रैल मई के टाइम पे 2024 में, तो वो भी बहुत वर्स्ट मंथ था। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कि 27 से मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि अभी फिलहाल के लिए हम लोग के लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। ये ट्रेंड लाइन प्लॉट करके चलिएगा। और अभी अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप क्लियरली बोलेंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, सिंपल, क्योंकि सेलिंग है मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा जो एफआईआई है सेलिंग कर रही है। ठीक है, मार्केट एक लोअर लो बना रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। और ये जो है, ये वाला पार्ट करेक्शन का है। अब थोड़ा सा हम लोग और मार्केट को खोलते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद थोड़ा सा हम लोग 10 मिनट पे करते हैं इसको। 10 मिनट पे, जैन फरवरी, अगर आप नोटिस करेंगे 10 फरवरी से और 27 फरवरी तक, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने जो भी मतलब सिनेरियो क्रिएट किया है, कंप्लीटली जीरो मूवमेंट था मार्केट में। यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे नोटिस करिए, जीरो मूवमेंट, मतलब एकदम मूवमेंट है ही नहीं मार्केट में। 1-2 दिन मूवमेंट मिला होगा, ये पूरा फ्लैट, कंप्लीटली फ्लैट। 3-3 दिन मार्केट पूरा फ्लैट, नो मूवमेंट। सी सो ऐसे मार्केट कंडीशन में हमें रिस्क मैनेजमेंट स्किल जो होती है हमारी, वो काम करती है। अगर वो चीज़ नहीं है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट से ही पैसा बनता है, लोग बोलते हैं। मार्केट में आपको कितना रिस्क करना है पर ट्रेड, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। फरवरी के मंथ में जो है वो कम्प्लीटली वर्स्ट मंथ था। अगर आप 2025 का, तो सबसे वर्स्ट मंथ मेरे हिसाब से था ये। और अप्रैल के बाद, अप्रैल और मई के बाद 2024 मिड से अभी तक का सबसे वर्स्ट मंथ था ये आपका फरवरी। ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पे कि जीरो मूवमेंट था पूरे इंटायर फरवरी तक में। और यहाँ जनवरी में काफी मूवमेंट मिला था हम लोगों को, जिसमें अच्छे अच्छे ट्रेड मिले थे। और अब आते हैं हम लोग मार्च में। ठीक है, मार्च में अगर नोटिस करेंगे, अगर फिर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो अगर आप नोटिस करेंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट की है और मार्केट क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में। तो अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो मार्केट
वेट इसके मार्केट 6 से अभी तक यानी कि कल 17 मार्च तक एक रेंज बाउंड में घूम रहा था, ना फॉल कर रहा था जैसा कि इससे पहले हम लोग को जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था कि मार्केट डे बाय डे फॉल कर रहा है, डे बाय डे फॉल कर रहा है। बट अभी ये करीब 10 15 20 दिन से मार्केट एक स्ट्रक्चर में था। अगर हम लोग इसको भी चेक करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये और ये, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बाउंड में ट्रेवल कर रहा है मार्केट। आज मार्केट गैप अप ओपन होता है और एक पूरा बुलिश बोल सकते हैं कैंडल दिखा रहा है, हम लोग को शो कर रहा है कि प्राइस में काफी एक्टिव हैं लोग, बुल्स एक्टिव हैं, यहाँ पे मार्केट को पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। सो एक गैप अप भी हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली यहाँ पे एक गैप अप दिख रहा है हम लोग। अगर ये हम लोग लाइन हटा देते हैं, रिमूव करते हैं, तो एक गैप अप भी दिख रहा है हम लोग को और क्लियरली दिख रहा है कि बुल्स काफी एक्टिव है, मार्केट ऊपर जा रहा है। सबसे पहली चीज, अगर आप 6 मार्च की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हैमर बना हुआ है, ठीक है, हैमर बना हुआ है और मार्केट का जो लास्ट लो लगा था वो 4 मार्च का था, ठीक है। तो 4 मार्च को जो लो लगा था वो था ये आपका 21,000 यानी आपका 900 के आसपास, यानी 22,000 हम लोग एक राउंड नंबर समझते हैं। 22,000 का लो लगा था क्योंकि ये जो था ये स्वीप किया था, यहाँ पे ट्रैप किया गया, ऊपर गया मार्केट। सो एक 22,000 जो लेवल है राउंड फिगर, ये हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, करेक्शन। अभी यहाँ से क्या सिनेरियो है कि मार्केट क्या कर सकता है, अगर हम लोग यहाँ से चेक करें, एक तो मैंने बता दिया आपको ट्रेंड लाइन है, और सबसे पहली चीज फिलहाल के लिए जो सपोर्ट दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है ये हैमर का लो, 6 मार्च को जो हैमर का लो लगा था ये वाला, क्योंकि यहां से एक हफ्ते तक मार्केट एक रेंज बाउंड में था, एक हफ्ते 10 दिन, 6 मार्च से 17 मार्च तक अप्रॉक्स 10 to 12 डेज तक पूरा मार्केट यहाँ से एक रेंज बाउंड में था। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट यहाँ पे कितने सारे बुल्स एक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके लिए फिलहाल वो है 22,300 और 22,200, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये लास्ट स्विंग का सपोर्ट है, ये 22,000 का जो राउंड नंबर है, इसको मैं लाइन से वहां कर देता हूँ, ठीक है। और फिलहाल के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये है अभी। अब मार्केट यहाँ से करेक्शन किया है, ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं, यहाँ से फिबोनाची, तो देखिए अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन पे प्लॉट करते हैं तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट निकल के आ रहा है। सो लास्ट हाई यही है हम लोग का अभी फिलहाल, ठीक है, यही चल रहा है। सो देखिए एग्जैक्ट 0.6 का जो लेवल आ रहा है वो यही आ रहा है 22,300 के आसपास। तो 22,300 का जो लेवल है ये वाला जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि इसका रीजन मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि जो 6 मार्च को कैंडल बनी थी हैमर, उसके बाद मार्केट कभी भी इसका लो ब्रेक नहीं कर पाई। ये हमको दिखा रहा है कि यहाँ से बुल्स एक्टिव है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है जो कि मैंने बताया है ये वाली, सो ये एक करेक्शन या रिकवरी दे सकता है इस ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, इस हाई ब्रेक होने के बाद, ठीक है, इस हाई को ब्रेक होने के बाद। और यहां पे मार्केट क्या है, पूरा रेंज बाउंड में था एक हफ्ते तक नहीं बोल सकते, 10-12 दिन तक पूरा रेंज बाउंड में था, क्योंकि इस डेट से इस डेट तक पूरा रेंज बाउंड में था। और आज मार्केट गैप अप ओपन होता है और एक हाई लगा देता है, और जो लास्ट हाई था ये वाला हैमर का जो लो था, हैमर का जो लो, और ये लास्ट हाई 22,700 का जो लास्ट हाई था, उसको ब्रेक कर देता है मार्केट। सी ये वाला राउंड फिगर मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि वहां पे ओपन इंटरेस्ट OI ज्यादा होता है। सो ये वाला हाई जो है ये ब्रेक करके ऊपर चला गया मार्केट आज, जो कि एक क्लियर सिग्नल है कि मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर सकता है और बुल्स एक्टिव हैं। बट एक और चीज मार्केट कर सकता है, वो है, आपको मैंने क्लियरली सपोर्ट बता दिया है कि मार्केट इस गैप को, अगर हम लोग 10 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो इस गैप को फिल करने के लिए आएगा मार्केट वापस, ठीक है, इस गैप को वापस मार्केट फिल करेगा ताकि प्राइस को बैलेंस करके फिर ऊपर जाए। मे बी ये कल हो सकता है या कभी भी हो सकता है किसी भी डे में, बट अभी फिलहाल मार्केट ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये वाला जो गैप आज का गैप फिल नहीं हुआ है, तो ये चीज आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए कि ये गैप फिल नहीं हुआ है, मार्केट एक पुल बैक देके फिर ऊपर जाएगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा।
या तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, या तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से पहले एक और बार रिस्पेक्ट करके इस सपोर्ट पे आएगा और फिर ब्रेक करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर आप लास्ट स्विंग से चेक करेंगे तो ये है आपका, ठीक है, लास्ट स्विंग से ये है 22,300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस हैमर का लो भी मान सकते हैं आप 22,200 का राउंड नंबर, या 22,300 का। मतलब बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट जोन है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का ये हैमर का जो लो एरिया है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहां से और यहां तक। और अगर आप मार्च का इंटायर मंथ देखेंगे तो अब मूवमेंट मार्केट में आना चालू हो गई है, अगर फरवरी लास्ट के बाद। ठीक है, सी मार्केट में एक मूवमेंट अब मिल रही है मार्केट, बट ये जो मार्केट का कंडीशन था यहाँ पे वो रेंज बाउंड था। अब हम लोग रेजिस्टेंस को देखते हैं अगर, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिखेगा हम लोग को कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मार्क करते हैं तो यही है जो कि मैंने लास्ट बताया था। ये लास्ट स्विंग आप मार्क कर लीजिए, या 0.5 का गोल्डन लेवल, ये यहाँ से एक मार्केट आपको फॉल दे सकता है, या यहाँ से, दो जगह से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो, या तो यहाँ पे रुकेगा मार्केट, बहुत स्ट्रगल करेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को तो यहाँ पे इस जोन में बहुत स्ट्रगल करेगा, यहाँ पे रुक के वापस हो सकता है, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करके फॉल कर सकता है। बट सपोर्ट यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे सपोर्ट पे आपको बाइंग करनी है अगर 22,300 या 22,200 के आसपास कहीं आपको प्राइस एक्शन दिखता है। और अगर सेलिंग के लिए प्लान करना है तो इस रेजिस्टेंस को टच करने दीजिए। ठीक है, बाकी आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में मूवमेंट अब आ गई है, क्योंकि जब मार्च से ही इसी मंथ से मूवमेंट आ रही है। बट फिलहाल अगर आप नोटिस करेंगे तो फरवरी का मंथ बहुत वर्स्ट मंथ था। अगर आपको लॉस भी हुआ तो इट डजेंट मैटर, ऐसे मंथ आते हैं आपको टेस्ट करने के लिए, मार्केट आपको टेस्ट करता है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्किल अच्छी है या बेकार है। तो फिलहाल के लिए मार्केट की कंडीशन यही है, और जो भी चीज़ आपको दिख रही है टेक्निकल्स यही है कि मार्केट अभी तो बिहेव इसी तरह कर रहा है। बुल्स काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि एक स्विंग करने के बाद पुल बैक भी है, ये एक पुल बैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट को फॉल करना रहता है तो इस हैमर का लो, ये कैंडल जो हैमर बन रही है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे बन रही है। वेट अ सेकंड, सो ये बहुत कुछ हमें बता रही है कि यहाँ से मार्केट फॉल इसलिए नहीं किया, यहाँ से कम 10 दिन तक मार्केट, 10 से 12 दिन तक यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ से फिर गैप अप ओपन हो गए एक ऊपर की तरफ, हम लोग को काफ़ी अच्छा पुश मिला है। सो मेक श्योर कि जो भी आपको मैंने बताया है उसको ध्यान से नोटिस करिए। इंपॉर्टेंस लेवल सपोर्ट मैंने बता दिया है, रेजिस्टेंस मैंने ट्रेंड लाइन बता दी है। इसको ब्रेक करता है अगर एक प्रॉपर ब्रेक दिखता है आपको, या गैप अप दिखता है, गैप अप ओपन होता है अगर आपको यहाँ से, तो प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस फिल जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस है एक तरह से, और प्राइस बैलेंस करेगा प्राइस को यहाँ पे, तब जाके हो सकता है एक आपको वो दिखे। बट याद रखिएगा कि मार्केट का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वहाँ पे आपको अगर किसी भी तरह का प्राइस एक्शन दिखता है ट्रेड लीजिए, क्योंकि आपको 100% आपको प्रॉफिट होगा अगर आप इस टेक्निकल्स के हिसाब से और अपना भी कुछ ऐड ऑन करते हैं। तो जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई है आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी चीज़ मैंने बताई है अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।